हेलो एवरीवन। पिछले कुछ टाइम से मैं आपके लिए एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स चला रहा हूं जो कि है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जिसमें हम बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। पाइथन कर चुके हैं, HTML CSS कर चुके हैं। बट मैं अभी तक क्या कर रहा था, लाइव क्लास ले रहा था सभी लोगों की, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे हैं जिनने अप्लाई किया था इस कोर्स के लिए। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे थे, ऐसे भी लोग हैं जो लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे या जिनने अप्लाई नहीं किया था बट वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। उन लोगों के लिए आज मैं कुछ असिस्ट करना चाहूँगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। और वो ये है कि आप लोग आगे से कभी भी कोई कोर्स, अगर ये जो आपने अभी कोर्स अटेंड कर रहे हो ये तो ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड आगे से कभी भी कोई अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप apieducation.co.in नाम की वेबसाइट है मेरी, उसके थ्रू आपको वहाँ पे जितने भी कोर्सेज आने वाले होंगे उनकी डिटेल मिल जाएगी, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें बहुत ही जल्दी एक ब्लॉग्स वाला सेक्शन में ऐड करने वाला हूँ, जिससे आपको रिटर्न नोट्स और डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे अपने जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उससे रिलेटेड। तो आप इसकी मदद से अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। ओके, सो आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि HTML और CSS में मैंने एक एक्सरसाइज दी थी कल स्टूडेंट्स को, और वो थी गूगल का हूबहू जो गूगल का सर्च पेज है उसको HTML CSS में क्रिएट करने की। तो यही सर्च पेज क्रिएट कैसे करना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये एक तरह की एक्स्ट्रा क्लास है, और जो मेन क्लास है वो मेन क्लास अलग से होगी, उसका वीडियो कल तक आपके पास आ जाएगा। सो जो मेन क्लास है उसमें तो अपन Django स्टार्ट करने के बैकएंड इंस्टॉल स्टार्ट कर देंगे। एंड इस वाली क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप HTML और CSS का यूज़ करके गूगल का सर्च पेज कॉपी कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और सभी लोगों को ये बनाने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं API एजुकेशन की मेरी वेबसाइट है। यहाँ के क्लासेस वाले सेक्शन में जब आप आएंगे आप इस वेबसाइट को मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लासेस वाला सेक्शन जो है वो एम्प्टी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कोई दूसरा कोर्स लेके नहीं आ रहा हूँ फिलहाल। कुछ ही दिनों में यहाँ पे DSA प्लस ऊप्स का कोर्स आ जाएगा। तो ये जो कोर्सेज हैं यहाँ पे आएंगे, सीधे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अभी भी अगर कोई कोर्स को बीच में ज्वाइन करना चाहता है, उसे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट इनफ है और वो इस कोर्स को ज्वाइन करके लाइव क्लास में आना चाहता है, तो वो कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पर जाकर मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख दे कि उसको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैं बिल्कुल उसको ऐड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब ये हमारा आ जाता है गूगल का सर्च पेज, एंड गूगल के सर्च पेज को हमें कॉपी करना है हूबहू। तो अब HTML CSS इसकी स्टार्ट करते हैं। google.html मैंने बना ली। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट ले लेंगे। बॉयलर प्लेट के अंदर हम डालेंगे google.com एक टाइटल, एंड इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे ताकि हमको दिख जाए कि हमारे जो करंट पेज की स्टेट है वो कैसी है। तो ये हमारा पेज खुल गया है। अभी ये एम्प्टी ब्लैंक पेज है, इसको हमें गूगल के जैसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉप से, ये जो नया बार है इसको बनाने में। तो जीमेल और इमेजेस ये दोनों हम लेंगे सबसे पहले। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया बार बना लेते हैं। नया बार के अंदर मैं UL बनाऊंगा, और UL के अंदर एक LI हो गई जीमेल और एक LI हो गई इमेजेस। एंड इसके अलावा 3 लिस्ट आइटम और होंगे, बट उनको हम गूगल आइकन्स से बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल हमारा जो ये पेज है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब इसको सही से पोजीशन करना है। पोजीशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्टाइल टाइप पे जाता हूँ एंड अपने सबसे पहले ग्लोबली डॉक्यूमेंट को M0 और P0 दे दिया मैंने। मार्जिन और पैडिंग 0 हो गई, जिसकी मदद से ये जो आसपास की जो मार्जिन्स थे, पैडिंग थी, वो चीज़ हट जाएगी। इसको सेव कर लेता हूँ। यानी आप देख सकते हो कि बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमारा कंटेंट चला गया। अब मैं अपने नाम को डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे देता हूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देता हूँ, जिससे ये जो है इसको सेव कर दिया मैंने। हाँ, ओके, ये जो है एक रो के अंदर एडजस्ट कर देगा सारे कंटेंट्स को। अब ये रो के अंदर क्यों नहीं आया, एक्चुअली ये रो के अंदर आ गया, बट यहाँ नैब के अंदर UL है और वो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो रो के अंदर आ गया। अगर मैं इस UL को आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिए एक और UL अगर मैंने बना दिया तो ये दोनों UL आपस में रोज में आ रहे हैं। बट ये जो लिंक्स हैं, अगर आप इनको रोज में लाना चाहते हो तो आप सबसे पहले इस एक्स्ट्रा UL को मैं हटा रहा हूँ। यही चीज़ UL के ऊपर भी अप्लाई करोगे
यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो। यूएल के ऊपर सेम चीज़ अप्लाई करने पर हमें यहाँ पे रो के अंदर अलाइंड मिल गई है दोनों लिंक्स, बट इनकी मेरे को जो डॉट्स हैं वो हटाने हैं, तो मैं लिस्ट स्टाइल कर दूंगा नन, जिससे इसके डॉट्स हट जाएं। एंड साथ में अलाइन कर देंगे आइटम्स को सेंटर में और जस्टिफाई भी कर देंगे सेंटर में। ठीक है, तो यूएल के अंदर ये जो लिंक्स हैं ये सेंटर में जस्टिफाइड हो गए। अब हमें ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है इसको यहाँ राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो मैं नैव बार के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, और फ्लेक्स एंड में इसको अलाइन करने से क्या होगा, ओके मेरे को जस्टिफाई भी करना है फ्लेक्स एंड, और ये देख सकते हो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ओके अब ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया, लेकिन मुझे इसके बीच थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए। तो स्पेसिंग के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एल के ऊपर एक मार्जिन लगा दूंगा, और इस तरीके से जब मार्जिन हम लगा देंगे तो ये देखो ये दोनों चीज़ें जो है डिस्टेंस पे आ गई। अब ये जो डिस्टेंस है थोड़ा सा कम रखना है, फॉन्ट साइज भी हल्की सी कम रखनी, बट आई थिंक फॉन्ट चेंज करने से वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। 0.7 VW का मैंने डिस्टेंस कर दिया। ओके अब ये परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी के लिए ये जो आइकन्स हैं इनको हम लास्ट के लिए ड्रॉप कर रहे हैं और आगे अपने पेज का लेआउट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमको गूगल की इमेज चाहिए, तो मैं सिंपली इस इमेज पे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पर क्लिक कर लेता हूँ और अपनी डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसे गूगल नाम से सेव कर लूँगा। google.png मेरे पास आ गई है। अपने HTML के अंदर नाव के बाद में मैं एक dev.container टाइप की कंटेनर बनाऊँगा। अब इस डिवीजन के अंदर मैं सबसे पहले इमेज डालता हूँ, src हो गई google.png, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है, देखते हैं। और यहाँ पे मेरी गूगल की इमेज लग चुकी है। अब इस इमेज को सेंटर में लाना है पेज के, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन जो मेरा ये डिवीजन है क्लास कंटेनर, तो मैं डॉट कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिस्प्ले कर दूँगा फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन दिया मैंने कॉलम, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इतना करने के बाद में ये इमेज जो है मेरी सेंटर में आ चुकी है, बट इसको मुझे थोड़ा सा नीचे लाना है। उसका रीज़न ये है कि ये नीचे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो हमारा डिवीज़न है वो अभी फुल हाइट नहीं ले रहा है। अगर मैं आपको इसके ऊपर कंटेनर के ऊपर बॉर्डर लगा के दिखाऊं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट बहुत लिमिटेड है। जितनी ये इमेज चाह रही है सिर्फ उतनी ही हाइट ले रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना, तो इसको मैं हाइट दे देता हूँ थोड़ी सी। इसको मैं दे दूँगा मिनिमम हाइट, और मिनिमम हाइट में इसको देता हूँ 60 VH। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ओके अभी भी नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर वापस देता हूँ। बॉर्डर दे दिया मैंने, यहाँ मेरा बॉर्डर लग चुका है। मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करके एक बार फिर से इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। एंड अब ये जो मेरा कंटेनर है इसके ऊपर मैं अपना जो इंस्पेक्शन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे वर्टिकल डायमेंशन देखना है। तो मैं इसको सबसे पहले इधर साइड में फिट कर दूंगा एंड देन अब इस टेप को सेलेक्ट करके मैं इसकी जो मिनिमम हाइट है उसको इंक्रीज करता हूँ। अब ये मेरे को सही लग रही है, 94 VH की मुझे हाइट रखनी है मिनिमम। ओके सो मैं यहाँ पे 94 कर देता हूँ, और अब ये मेरी जो गूगल है इसकी हाइट सही आ रही है। ओके बट यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि ये जो गूगल है इमेज ये बहुत ऊपर है, इसमें स्क्रीन के सेंटर में तो है लेकिन थोड़ा सा नीचे है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना है। सो हम इसके लिए ये काम करेंगे, सबसे पहले ये टेक्स्ट बॉक्स और ये बटन्स ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं एक फॉर्म बनाऊंगा कंटेनर के अंदर। यहाँ मैंने एक फॉर्म बना लिया, इसका एक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं।
और इस फॉर्म के अंदर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले होगा इनपुट टेक्स्ट टाइप का, और इसके भी नेम और आईडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। एंड इसके बाद होगा इनपुट सबमिट टाइप का, और इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी गूगल सर्च, और एक और इनपुट होगा सबमिट टाइप का, इसको मैं कह सकता हूँ आई एम फीलिंग लकी। ओके, ये तो मैंने दे दिए। एंड अब देखते हैं हमारा पेज कैसा लग रहा है। ये वाला पेज है, इस तरीके का ही लग रहा है। अब मेरे को इन तीनों को ये जो फॉर्म है इसके ऊपर मुझे वो लगाना है फ्लेक्स अलाइन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन इसका कॉलम लगाऊंगा मैं। तो ऐसा करने की जगह मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे मैं फॉर्म को सेलेक्ट करके डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा और फ्लेक्स DIR कॉलम कर दूँगा। जैसे मैंने फ्लेक्स DIR कॉलम किया, आप देखेंगे ये तीनों एक लाइन में आ गए, बट मुझे ये दोनों साथ में चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों को एक डिव के अंदर डाल दूँगा, डिव, और इस डिव के अंदर ये दोनों रो में एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, सो अब ये दोनों रो में आ गए। इनकी साइजेस थोड़ी सी मुझे चेंज करनी है, तो साइज़ के लिए मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा इनके अंदर, जैसे मैंने लिखा फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल्स दे दूंगा टेक्स्ट, जिसको मुझे अलग से एडिट करना है। और अब मैंने इसको दे दी विड्थ 10 VW और हाइट 2 VH। इनको हम चेंज करेंगे इंस्पेक्ट करके। साथ में मैं फॉर्म के इनपुट को जो कि टाइप इक्वल्स सबमिट हो, इनको भी विड्थ और हाइट दे दूंगा 5 VW, हाइट 2 VH। और ये देने के बाद मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपनी सही हाइट ले लूँगा यहाँ से। ये मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, यहाँ मुझे विड्थ और हाइट दिख गई। सबसे पहले मैं विड्थ को सेट करता हूँ, विड्थ मेरी इतनी ठीक है, कंपेयर करें, थोड़ी सी और बढ़ेगी विड्थ, हाँ अब ठीक है। तो ये विड्थ अराउंड 45 VW के आसपास आ रही है, तो मैं आके VS कोड में चेंज कर देता हूँ विड्थ को, जो कि हो जाएगा मेरा 45 VW। एंड अब हाइट को देखते हैं, तो हाइट मैं इंक्रीज करूँगा, ये हाइट सही है 6 VH, तो मैं यहाँ पे आके 6 VH इसकी हाइट कर देता हूँ। अब ऐसे ही मुझे इन दोनों बटन्स के साथ भी काम करना है। इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एंड यहाँ मेरे को विड्थ दिख रही है, तो विड्थ में इतनी बढ़ा देता हूँ और हाइट ये ठीक है, थोड़ा सा कम, ठीक है ये। तो मुझे इसकी विड्थ रखनी है 19 और हाइट रखनी है 5। विड्थ में रख दी 19 और हाइट मुझे रखनी है 5। ओके, अभी कुछ गूगल सर्च पेज टाइप का लग भी रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चेंजेस हैं। सो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के इन चीज़ों को सेंटर करना है, इन दोनों बटन्स को। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने अंदर डिव लगाया है ना, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, इंटरनल डिव। और इंटरनल डिव आईडी के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा हैश लगाकर इंटरनल डिव, और इसके ऊपर मैं डिस्प्ले लगा दूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन टू अलाइन सेंटर जस्टिफाई सेंटर। बस वही सेम हमको प्रॉपर्टीज़ लगानी थी और ये सेंटर में आ गए। अब सेंटर में आने के बाद में मैं जो फॉर्म के इनपुट्स हैं सबमिट टाइप के, इनको एक मार्जिन भी दूंगा 1 VW का, ताकि ये आपस में थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। ओके, 1 VW थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं 0.5 VW देता हूँ। ओके, अब ठीक है। अब मुझे इनके बॉर्डर्स को राउंड करना है थोड़ा सा। बॉर्डर्स को राउंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक इनपुट जो है टेक्स्ट बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देता हूँ, एंड बटन्स के लिए बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं आऊँगा क्रोम पर, तो ये देखो आपको बॉर्डर का थोड़ा सा रेडियस दिख रहा है,
अब मैं कंपेयर करूँगा तो गूगल के ओरिजिनल पेज पर ये रेडियस ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो बॉर्डर रेडियस है इसको इंक्रीज़ करूँगा जब तक मुझे ये सफिशिएंट ना लगे। एंड अब ठीक है, मुझे अराउंड 25 पिक्सल का रेडियस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 25 एंटर कर देता हूँ। और यहाँ इन बटन्स के लिए भी देखते हैं, इंस्पेक्ट करूँगा, बॉर्डर रेडियस यहाँ भी आ गया, देखते हैं कितना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस चाहिए, ज़्यादा हो गया। हाँ, ये ठीक है, 7 पिक्सल्स, तो मैं यहाँ पे 7 पिक्सल कर दूँगा। ओके, अब मैं इन दोनों के लिए बॉर्डर्स जो है उनको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ। ओके, और जो सबमिट बटन से इसको बॉर्डर नन कर दूंगा, तो सबमिट बटन के बॉर्डर हट गए और सर्च बटन का जो बॉर्डर है थोड़ा सा अभी भी ज़्यादा लग रहा है। इसका कलर मुझे चेंज करना है, क्योंकि इसका कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉर्डर कलर यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ। एंड इसके बाद में क्रोम पे जाके इसको चेंज करूँगा। सो बॉर्डर कलर मुझे यहाँ पे देखना है, यस। ये कलर मुझे सही लग रहा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ ब्लैक की जगह पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये कलर आ गया। अभी कुछ गूगल जैसा लग रहा है, बट अभी भी कुछ चीज़ों की कमी है। सबसे पहले तो मैं इस लाइन को डाल देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कंटेनर के अंदर थोड़ी सी HTML ऐड करूँगा। इस टिप के बाद में यहाँ मैं लिख देता हूँ गूगल ऑफर्ड इन इंग्लिश, और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट टैग डाल देता हूँ जिसको मैं रेफ डाल दूँगा एम्प्टी, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा इंग्लिश। इस तरीके से मैंने अपने पेज के अंदर ये लाइन भी ऐड कर ली है, लेकिन ये लाइन इसके अंदर ऐड नहीं हुई, मुझे इसको इस कंटेनर के अंदर ऐड करना है। ओके, अब देखते हैं। ओके, ये लाइन यहाँ पे आ गई। थोड़ा सा मैं इसकी स्टाइलिंग चेंज करूँगा। सो स्टाइलिंग कैसे चेंज करनी है, मुझे सबसे पहले कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है, जो लिंक हाइपर लिंक टैग है, इसको मुझे टारगेट करना है CSS में। तो मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर पैराग्राफ डॉट कंटेनर ए को मैं सीधे टारगेट करता हूँ एंड यहाँ पे टेक्स्ट टैग को नन कर दूँगा, कलर कर दूँगा ब्लू। अब यहाँ पे देखूँ तो एकदम सही आ रहा है ये। ओके, अब एक बार इसको क्लोज करके देखते हैं, ठीक लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अब इस बॉर्डर को हटा देता हूँ, इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने गलत बॉर्डर हटा दिया, कंटेनर का बॉर्डर मुझे हटाना है। ओके, कंटेनर का बॉर्डर हट गया। अब अगर हम देखें तो अभी भी ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ। इसको ऊपर लाना बहुत सिंपल है, मुझे सिर्फ अपना जो कंटेनर है इसकी मिनिमम हाइट थोड़ी सी रिड्यूस करनी है और इसको सही पोजीशन पर ले आना है। ओके, 70 VH इज़ गुड। 70 VH कर देता हूँ मैं इसको 94 से घटा के। ओके, अब ये इस तरीके का दिख रहा है। नीचे के पैनल अभी मुझे ऐड करने हैं ये दोनों, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ अपने HTML पेज के अंदर, div डॉट फूटर 1, और फूटर 1 को मैं इसके अंदर इंडिया एक पैराग्राफ डाल दिया। हालांकि एक लिंक डालना चाहिए, बट स्टिल अब ये इंडिया पैराग्राफ आ गया। इस फुटर 1 को टारगेट करते हैं डॉट फुटर 1 बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखते हैं फुटर 1 का बॉर्डर
ठीक है, पूरी विड्थ ये ले रहा है। अब मेरे को इसको एक मिनिमम हाइट देनी है, तो मैं मिन हाइट दे देता हूँ 15 VH। 15 VH की मिनिमम हाइट देनी मैंने, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एंड इंस्पेक्ट करने के बाद में इसकी जो मिनिमम हाइट है इसको कम कर दूंगा। ओके, 7 VH इज परफेक्ट। ओके, अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं CSS प्रॉपर्टी लगाऊंगा। बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देता हूँ एंड इसके बाद में हम क्रोम से ऑटोमेटिकली इसको चेंज करेंगे। थोड़ा सा लाइट, ये ठीक लग रहा है, बट ये अभी इससे बहुत अलग है। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ एंड इस कलर का थोड़ा सा सेक्शन में लूँगा। ये लेने के बाद मैं पेंट ओपन करता हूँ, पेंट के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ से कलर पिकअप ले लेता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करके मैं इस कलर की RGB वैल्यूज़ देख सकता हूँ, 242 ईच है। अब मेरे को यहाँ पर भी ग्रे की जगह RGB लिखना है और 242 ईच दे दूँगा मैं। और अब मेरा सही कलर यहाँ लग जाएगा। ओके, इस बॉर्डर को अब मैं हटा सकता हूँ क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो एनीवेज मुझे दिख रहा है मेरा जो टेब है उसकी साइज़ क्या है। अब मुझे क्या चेंजेस करने हैं, अब मुझे इसको यहाँ सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए मैं अगेन वही सेम काम करूँगा। मैं यहाँ इसको दे दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो अलाइन सेंटर जस्टिफाई सेंटर। लेकिन ये करने से एक चीज़ अलग होगी कि यहाँ ये एकदम ही सेंटर में आ गया। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सेंटर की जगह स्टार्टिंग में लाना चाहता हूँ, तो फ्लेक्स स्टार्ट जस्टिफाई के अंदर दे दिया एंड ये फ्लेक्स के स्टार्ट में चला गया। अब मैं क्या करूँगा, जो फुटर 1 के अंदर पैराग्राफ टैग है इसको टारगेट करूँगा, डॉट फुटर 1p, और इसको मैं मार्जिन दे दूँगा लेफ़्ट साइड से 2 VW का। तो लेफ़्ट साइड से 2 VW का मार्जिन छोड़ने के बाद ये कुछ ऐसे डिस्टेंस पे आ गया, ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा ही एक और div एलिमेंट लूँगा और उस पर सेम क्लास बना दूँगा, यानी div डॉट फुटर 1। ये क्लास बनाने से अब मेरे को यहाँ पे एक और div मिल गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं एक और काम कर सकता हूँ यहाँ पे कि जो बॉटम है उसको मैं एक बॉर्डर दे दूँ, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और ये करने से एक ब्लैक कलर का बॉटम बॉर्डर मेरे पेज के ऊपर लग गया और दोनों के ऊपर लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ लिंक्स एंटर कर देता हूँ, अबाउट एडवर्टाइजिंग बिजनेस हाउ सर्च वर्क्स। इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, डोंट सेव। तो अब मैं यहाँ पे इसको भी क्लोज कर सकता हूँ। लिंक्स ऐड करूँगा और ये लिंक्स क्या होने वाले हैं, अबाउट एडवर्टाइजिंग हाउ सर्च वर्क्स, और एक लिंक बच रहा है बिजनेस। ओके, ये सारे मेरे यहाँ पे आ गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे, इसलिए अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है इनको बॉटम पे स्टिक होना चाहिए। तो बॉटम पे स्टिक होने के लिए अगेन मेरे पास वही सेम तरीका है। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके इसके ऊपर एक बार फिर से इंस्पेक्ट क्लिक करूँगा और अभी जो मिनिमम हाइट है इसको मैं बढ़ा के ऐसे कर दूँगा कि ये बॉटम पे शिफ्ट हो जाए 81 VH, और बाकी एडजस्टमेंट मैं अलग तरीके से करूँगा। तो अब 81 VH मेरे को इसकी मिनिमम हाइट कर देनी है, किसकी, कंटेनर की। इसको मैं एक बार फिर चेंज कर रहा हूँ, 81 कर दिया, और अब ये जो है
मेरा लेआउट सेट हो गया है। थोड़ा सा इस पार्ट को ऊपर करना है मुझे, तो इस पार्ट को थोड़ा सा ऊपर मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे एक और डिव एंटर कर दूंगा। एक डमी डिव मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे कंटेनर के बाद में, डिव डॉट डमी, और इस डमी डिव का काम सिर्फ इतना है, डॉट डमी मिनिमम हाइट जो है इसकी 2vh रहे, और अब इस डमी एलिमेंट की जो मिनिमम हाइट है ये रहा। इसकी मिनिमम हाइट में बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, उस हिसाब से मेरा जो लेआउट है वो एडजस्ट हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के ऊपर जाता हूँ, इसकी वापस से 79 कर देता हूँ, या इनफैक्ट और भी कम, जितना सही हाइट पे आ जाए। और कम करनी है मेरे को, और कम करनी है, थोड़ा सा और कम करनी है मुझे, अब ये मुझे सही हाइट पे लग रहा है। और मुझे 50 VH दे देना है कंटेनर की हाइट को, और बाकी की जो हाइट है वो मैं डमी को दूंगा। तो अब मैं जाता हूँ डमी पे, और जब तक ये दोनों नीचे नहीं पहुँचते मैं इसको दे दूंगा 31 VH, मेरे को इसको हाइट देनी है, तो मैं डमी को 31 VH दे देता हूँ। एंड अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं, और हमारा पेज कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ओके, इट्स ऑल गुड टिल नाउ, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कत है। एक तो ये जो इमेज है इसके और सर्च बॉक्स यानी इस फॉर्म के बीच में थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो मैं करूँगा मार्जिन बॉटम 2vh, और अब इसको अपन अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ एडजस्ट नहीं करना, बस मैं एक बार जो कंटेनर इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, और इमेज को सेलेक्ट करके बॉटम का मार्जिन 4vh सही लग रहा है, तो मैं 4vh कर देता हूँ। ओके, अब क्या बचा, अब फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, एंड सेकेंडली मुझे यहाँ ये जो आइकन्स हैं ये लगाने हैं। तो फॉन्ट और फॉन्ट का कलर कैसे चेंज होगा, मैंने आपको कल बताया था, गूगल फॉन्ट सर्च करना है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर देखना, मैं राइट क्लिक करके ओरिजिनल गूगल के पेज पे इंस्पेक्ट करूँगा, और इंस्पेक्ट करके मैं देखना चाहूँगा कि इसका फॉन्ट कौन सा लगा हुआ है। क्लास वैल्यू इक्वल्स गूगल सर्च, एरिया लेवल इक्वल्स गूगल सर्च, नेम इक्वल्स, ओके, मुझे यहाँ पे फॉन्ट नहीं दिख रहा, सो मैं डायरेक्टली सर्च करके देख लेता हूँ गूगल पे, विच फॉन्ट गूगल यूजेस इन सर्च पेज। गूगल सेंस इज द फॉन्ट। तो मैं फिर से गूगल फॉन्ट्स पे जाता हूँ और गूगल सेंस को सर्च करता हूँ। ओके, गूगल सेंस अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से कोई एक मैच करता हुआ सा ऑप्शन मैं यहाँ पे रखूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टाइप समथिंग गूगल सर्च, ये टाइप करवा लूँगा, एंड अब मुझे जो सबसे ज़्यादा मैच करता हुआ लगेगा, सबसे ज़्यादा मैच कौन सा कर रहा है, आई थिंक ये वाला कर रहा है, नोटो सेंस कावी, ये तो नहीं कर रहा, हाँ ये ओपन सेंस मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस ओपन सेंस को यूज़ कर लेते हैं। एंड ओपन सेंस के लिए मैं एक लाइट वर्जन लूँगा, डार्क वर्जन मुझे नहीं चाहिए, ये सेलेक्ट लाइट 300, ओके। एंड अब इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और इसको मैं जाके अपने हेड के अंदर पेस्ट कर दूँगा। एंड अब मैं इस नीचे वाले कोड को कॉपी करता हूँ और इसको मैं ग्लोबली पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर दूँगा। देन अपने पेज को देखते हैं, और आप देख सकते हो कि फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। अब मुझे बस फॉन्ट का कलर चेंज करना है,
तो मैं क्या करता हूँ, एक कलर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और ब्लैक इनिशियली रखूँगा मैं, बट इसको मैं आगे चल के चेंज करूँगा। सो यस, दिस इज़ माई पेज ओनली। यहाँ पर थोड़ा सा अलग फॉन्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग फॉन्ट है, तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और ये जो कलर है ब्लैक, इसको हल्का सा ग्रे की तरफ ले जाऊँगा, नॉट टू मच। ये मुझे थोड़ा सा, हाँ ये सही लग रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके सेव करूँगा एंड यहाँ पर इस तरीके का मेरा ये पेज दिख रहा है। अब क्या बाकी है, अब एक और चीज़ बाकी है। एक तो मुझे नैव बार को सही करना है, नैव बार मेरे को आइकन्स चाहिए, तो मैं गूगल आइकन्स सर्च करूँगा, मटेरियल सिंबल्स एंड आइकन्स के लिए। एंड अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, तो ये मेरे को एक सर्च लैब्स का और एक गूगल ऐप्स का और एक अकाउंट का आइकन चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सर्च लैब्स, ओके, केबल लैब्स, ये काम नहीं कर रहा, तो मैं फ्लास्क सर्च कर सकता हूँ। यस, ये रहा एक्सपेरिमेंट। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको भी अपने जो हेड है उसके अंदर डाल देता हूँ। एंड देन मुझे बस इस स्टाइल को कॉपी करना है और इसको स्टाइल सेक्शन के अंदर डाल देना है। एंड अब ये स्टाइल टैग हटाऊँगा मैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा लग के, ये वाला फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब बस मुझे यहाँ से इंसर्ट करना सीखना है, तो इंसर्ट करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने नैव के अंदर एक li ऐड कर दूँगा। जो मेरा नैव है उसके अंदर एक यूएल है, यहाँ मैंने एक li ऐड किया, li के अंदर इस स्पैन को इंसर्ट कर दिया एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये आइकन लग चुका है। इसी तरीके से मुझे और आइकन चाहिए एक, वो होगा ऐप्स का। ये वाला परफेक्ट है। इस वाले के लिए भी मैं इसको कॉपी करता हूँ, इंसर्टिंग द आइकन, एंड इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये वाला आइकन भी लग चुका है और ये आइकन्स लग गए। अब मेरे को यहाँ पे एक प्लेस होल्डर देना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ एक प्लेस होल्डर देता हूँ, जो मेरा इनपुट है। हाँ, इसको मैं प्लेस होल्डर देता हूँ, गूगल सर्च, ओके, और इसको मैं थोड़ा सा इंडेंट दूंगा। तो जो मेरा फॉर्म है, इसके इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट को टेक्स्ट इंडेंट 2VW दे दिया और फॉन्ट साइज भी 2VW दे दिया। आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आई गेस ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब ये सही लग रहा है। ओके, सो दिस इज़ इट गाइस। ये है अपना गूगल का सर्च पेज जो कि हमने कॉपी किया है, कुछ वैसा सही है, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो बटन है थोड़े से इनको रेस्पॉन्स और चाहिए। ये देखो इस तरीके के लग रहे हैं, इनका बटन्स का कलर भी चेंज करना है। ओके, सो इसको भी मैं इंस्पेक्ट करने की जगह पे इसकी स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ एंड पेंट पे जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, जूम करूँगा। अब ये जो कलर है इसको पिक कर लेता हूँ। कौन सा कलर है? 248, 249, 250। इन्हीं RGB वैल्यूज़ को मैं डाल दूँगा टाइप इक्वल सबमिट के बैकग्राउंड कलर में। RGB 248, 249, 250 कलर चेंज कर दिया मैंने एंड मेरे पेज का कलर अब कुछ वैसा ही दिख रहा है। ओके, इट्स ऑल नाइस। और थोड़ा सा हॉवर के ऊपर बॉर्डर प्रिंट को दूंगा मैं। सो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल्स
सबमिट। इसको मैं देता हूँ होवर पर, ऑन होवर। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और ये ब्लू लग गया। साथ में मैं पॉइंटर दूंगा, कर्सर पॉइंटर। और अभी जो ब्लू कलर आ रहा है इसको हल्का सा चेंज करना है मुझे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ एंड ओके, फॉर सम रीज़न मुझे होवर प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिख रही। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इस तरीके का कलर ले लिया मैंने और अभी सही लग रहा है। ओके गाइस, सो फाइनली ये है हमारा गूगल का सर्च पेज जो कि हमने बनाया है। थोड़ा सा मैं डमी को वापस से रिट्रैक्ट करूँगा। यस, गूगल का सर्च पेज बनाने का प्रोसेस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। एंड ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे पूरी होती है। थैंक यू।